students to mute yourself and off your cameras, right? मैंने किसी का पे वीडियो ऑन देख लिया या किसी को अनम्यूट करते देख लिया तो फिर मुझे ट्रेनर को रिक्वेस्ट करके आप पर एक्शन लेना पड़ेगा। Screen is visible to all of you. Okay. So this is our 8th lecture, okay? Last class में हमने पढ़ा था, we have completed the topic selection, recruitment and selection. Placement तक पढ़ लिया था. Remember? याद है आप लोगों को? So next topic is training and development. Training. Training is the process through which employees acquire specific skills and knowledge necessary to perform their current jobs effectively. It focuses on improving an individual's performance in their current role, ensuring that they are well equipped to handle the job-related tasks. Here is a comprehensive look into the training. देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज को गेन करने के लिए वर्क करते हो। ट्रेनिंग जो आपको दी जाती है ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इट इज फॉर स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज। Whenever you join a new company or you right you the training program is for 5 days, 2 days is mandatory. First you have to go for a training program, then your final joining is done, right? तो वही चीज यहाँ पे भी है ट्रेनिंग में कि आपको स्पेसिफिक स्किल्स जो आपकी जॉब रोल के लिए आपको रिक्वायर्ड है ताकि उस जॉब को आप अच्छे से हैंडल कर सको, फॉर दैट आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पर्पस क्या होता है ट्रेनिंग का? स्किल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, आपकी स्किल डेवलप होती है, आपकी नॉलेज इनहांस होती है, नॉलेज बढ़ती है। Provide employees with the skills and knowledge required to perform their job roles effectively. फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हम लोग ऑनलाइन टीचिंग पे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ मैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लैपटॉप देखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम जूम पे अब चलो मेरा एग्जाम्पल छोड़ो, जब हम सबने फर्स्ट टाइम जूम ऐप यूज करना स्टार्ट किया था कोरोना के टाइम पे, जब आया ये मतलब फैमिलियर हुए हम लोग, जूम हो गया और भी एक दो थे, गूगल मीट हो गया, टीम ऐप, ठीक है, टीम अप हो गया, इस बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आप जब भी कोई चीज फर्स्ट टाइम आपने क्लास लेनी स्टार्ट की होगी उस टाइम पे और आज जब आप क्लास ले रहे हो तो बहुत डिफरेंस है। अब जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता चल गया ये व्हाइट बोर्ड है, इसका क्या यूज है, नोट्स का क्या यूज है, सबके फीचर्स के बारे में मुझे धीरे धीरे पता चल गया। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये क्या, ये मेरी स्किल डेवलप हो रही है, राइट? कि ये मेरे मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जब मैंने लाइफ में फर्स्ट ईयर पढ़ाया होगा किसी स्टूडेंट को और आज मैं आप लोग को एमपी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, इतने सालों में मेरी कुछ टीचिंग स्किल्स भी तो जनरेट हुई होंगी ना, स्किल्स इंप्रूव ही हो रही है ना डे बाय डे, राइट? दिस इज हाउ इट इज द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज से हायर तो कर लिया, उन्होंने कहा पहले आपको 10 days ना ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट करोगे। तो अब इन 10 days में मेरी टीचिंग स्किल में ऐप फ्रेंडली, हर एक वीडियो फ्रेंडली, हर एक चीज हो गई। फिर मैंने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंसली परफॉर्म किया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्किल मीनिंग? समझ में आ रहा है? टॉपिक इज क्लियर? टॉपिक समझ में आ रहा है? यस, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। सी,
Training means when we are acquiring any knowledge, specific knowledge, we are working on a specific skills and knowledge. It is necessary to get trained when you join a new company or new workplace, so that you can work in a well equipped way. You can handle all those situations, all the responsibilities, your job tasks efficiently. For that, that company, that organization give you a training session, right? Purpose of training session is first is to skill development. That person's skills should be developed so that that person can perform his job role effectively. Is it clear to all of you? Is it clear to all? Performance improvement. If you are well trained, you know your role, your responsibilities, you have a knowledge about your work, so that will help you to increase your performance also. Day by day, your performance start will be in an increasing order, right? It will be go up only. So aims to address performance gaps by enhancing employees' competencies and reducing error. They train you so that errors can be reduced and your efficiency can be enhanced. ठीक है, आपकी जो एरर्स हो, गलती के चांसेस कम हो जाए, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, आपकी जो इफेक्टिवनेस है काम को करने की, वो बढ़ती चली जाए, एरर्स कम हो जाए, इसके लिए परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, आपको काम करने से पहले अगर सिखा दिया जाएगा तो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज क्लियर. If you are chatting, informal communication is going on in the chat box, I will disable. मैंने ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी बोल दिया था, इफ यू रिमेम्बर. याद है मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था बेटा 1 घंटे की क्लास होती है, फिर वो टाइम वेस्ट होता है. नेक्स्ट इज adaptation to change. Equip employees to handle changes in technology, process, or regulations within their roles. For examples, if new technology is introduced, new product is about to launch, for that a new skills is required. For that purpose also training session is required. आपको मालूम है कि मार्केट में आपकी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ पॉलिसीज चेंजेस कर दी, कुछ स्ट्रैटेजीज चेंज कर दी. फॉर दैट आपको उसके लिए नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उनको ये स्किल्स डेवलप हो सके. ठीक है, ताकि वो इजिली न्यू सिचुएशंस को, न्यू चैलेंजेस को अडाप्ट कर सके, जो भी चेंजेस आ रहे हैं. इज इट ओके? फॉर एग्जाम्पल, जब जीएसटी मार्केट में गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो वी वर नॉट अवेयर व्हाट एक्चुअली जीएसटी एंड हाउ इट इज वर्किंग. फॉर दैट, फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज plan for a training sessions to give them knowledge ki what is actually GST is all about and how you can implement, how you have to work, right? Now people are very fast and very friendly with this GST. Is it okay? Is it clear to all of you? क्लास में इंटरेक्ट तो कर सकते हो, आपस में बात नहीं करने को मना किया मैंने. ठीक है. Productivity increase. Well-trained employees often performs more efficiently, leading to higher productivity and job satisfaction. Agar employees are well trained, they are well knowledgeable, well equipped with their resources, with their responsibilities, so their productivity will automatically enhance, increase, and the overall productivity is increase, job satisfaction is there, so it will going to help the organization. प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी, उनको मालूम है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें किस तरीके से करनी, परफॉर्म करनी है, क्या किन चीजों पे ध्यान देना है, दे नो ऑल वेल. सो इससे क्या होगा कि कंपनी की और इंडिविजुअल की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. वो जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे, उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ओवरऑल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल? What is the difference between what?
प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। परफॉर्मेंस में सब कुछ आ जाता है ओवरऑल। प्रोडक्टिविटी में मान लो आपको इस मशीन से 1000 प्रोडक्ट्स को जनरेट करना है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी है। परफॉर्मेंस, अब इसमें से आप मान लो 400 तो वेस्ट कर दिए, प्रोडक्टिविटी तो 1000 की कंप्लीट कर दी, पर 400 वेस्ट भी तो परफॉर्मेंस पे तो ओवरऑल चीज आएगी ना, कि हाउ आर यू मैनेज को, यू आर कोलैबोरेट कोऑर्डिनेटिंग विथ योर स्टाफ्स एंड ऑल दैट। ठीक है, इसमें हर चीज आ जाती है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टेक्निकल ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स लाइक जॉब टास्क, जहाँ पे कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, मशीनरी ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इसे टेक्नोलॉजी के लिए, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ट्रेनिंग। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, जहाँ पे कम्युनिकेशन की बात आती है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। ओके, आपके डाउट्स स्टूडेंट्स लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, introducing new employees to the organization culture, policies and their specific job roles। ठीक है, तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है ऑनबोर्डिंग के टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट कंप्लायंस ट्रेनिंग। कंप्लायंस ट्रेनिंग इज फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी, इंक्लूडिंग एंटी हैरासमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्री रेगुलेशंस, एथिकल और लीगल चीजों के जो समझाने के लिए जब कंप्लायंस ट्रेनिंग को रन करते हैं, ताकि एथिकली सब लोग लीगल वे में एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सके। ठीक है, कोई भी इलीगल वर्क को ना कैरी करे। प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेनिंग, कंपनी ऑफरिंग इनेबलिंग देम टू बेटर सर्व क्लाइंट्स और कस्टमर्स, उसके लिए उन्हें प्रोडक्ट और सर्विस ट्रेनिंग देते हैं कि आपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे से आपको, मतलब आपको समझ लो सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। ओके, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है एम्प्लॉयज को फॉर मैनेजर रोल्स, उन्हें लीडरशिप के लिए इनहांस किया जाता है, डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, कैसे पीपल मैनेजमेंट स्किल्स को ट्रेन किया जाता है, ये सारी स्किल्स उनको सिखाई जाती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट रिप्लाई करो, रिप्लाई फास्ट। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? See, there are some types of training programs. Technical means with that is related to technology like computer skills, software applications. When we are acquiring, we are focusing on specific skills that is helping you to get the knowledge of technology. That is machinery operation, software application. Soft skill is related to your interpersonal skill, and this skill is not only required for any specific organization, it is for your whole life. You should know how to communicate with others. You should know the teamwork, time, how to manage, how to solve the problem. Onboarding and orientation training is basically give training to the new employees on the first day, right? Compliance is related to when you are try to give understanding to your employees on the legal and ethical standards, so that no any illegal work can be carried in the organization. Next is product and service training. It is basically to train the employees so that they can easily influence and attract the more customers and for the product, right? And serve better to the clients. Last is for leadership and management training. For they try to train those employees who have potential employees so that they can move further in their organization and grow individually also, they so that they can hold a better position in the organization. So all the points are clear to all of you in English and Hindi both? Training methods. Classroom training. Traditional instructor-led training in a classroom setting ideal for delivering standardized content to a group. Classroom training basically traditional method है, ठीक है, जहां पे when they give instruction to, मतलब वहां पे एक सिटिंग हुई है, लोग बैठे हैं, सिंपली लेक्चर चल रहा है and they are training them. That is called classroom training. Okay.
On the job training, that is OJT. Employees learn by performing their tasks, understand the guidance of an experienced mentor or supervisor, gaining practical experiences. On the job training क्या है कि आपको एक जॉब रोल दे दी गई, अब आप काम कर करके आपको खुद ही समझ में आने लग गया और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली गई। ठीक है, आपने खुद की एक्सपीरियंस से जो भी लर्न किया ट्रेन होकर, आपने अपने मेंटर से सीखा, अपने सुपरवाइजर से सीखा, उनसे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काम करते करते जो आपने ट्रेनिंग उसी प्लेस में ली, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट डाउन कर लो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, एनीवन नो द मीनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? किसी को पता है? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग? लेट मी नो किसका, किसने किसने सुना है। अगर पता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। फार फ्रॉम द जॉब, वेरी गुड। जिस भी स्टूडेंट ने दिया है, क्लैप फॉर देम, फॉर हिम और हर, जो भी था, मैंने देखा नहीं नाम क्या था, खुशी आई थिंक। ओके, तो देखो, एक दो तरीके की ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑन द जॉब, ठीक, एक होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, जब आप अपनी ड्यूटी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हो और वहां पे वर्क कर करके एक्सपीरियंस से, गाइडेंस से आप क्या कर रहे हो, ट्रेंड हो रहे हो। ऑफ द जॉब होती है कि आपको ऑफिस से बाहर, फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ में जॉब करते हो और आपको दिल्ली भेजा गया ट्रेनिंग सेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। 10 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए गए हो, अब लौट कर आओगे, ठीक है, देन यू स्टार्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट इज ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेस। देखो, डिजिटल ट्रेनिंग, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, वीडियोस के थ्रू, वेबिनार्स के थ्रू जो आप लर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग और एंड ऑनलाइन कोर्सेस। नेक्स्ट इज वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, interactive focused sessions that engage employees in practical skills through group discussions and hands-on activities. वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, जहां पे आपको मालूम है, आप लोगों से बहुत लोगों ने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, जहां पे एक इंटरेक्टिव सेक्शन होता है, एम्प्लॉयज इंगेज रहते हैं अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, हैंड ऑन हैंड एक्टिविटीज कैरी की जाती है, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। फाइन। Simulations and role playing. Recreate real life scenarios, allowing employees to practice on own skills in safe, controlled environment. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका, जो लोग पायलट्स होते हैं, ठीक है, अब आपको क्या लगता है, उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, वो पायलट बन गए, सब कुछ हो गया, तो वो सीधे बस आज एग्जाम क्रैक किया और कल जाके एरोप्लेन उड़ा के ले जाएंगे इंडिया से थाईलैंड? नो, आप उनको लिए एक बिल्कुल एग्जैक्ट एरोप्लेन होता है, ठीक है, सारे फीचर्स के साथ, उनको पहले वहीं पे उनको ट्रेन किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करके। होती वो रियल लाइफ नहीं है, बट ऐसा क्रिएट किया जाता है, रिक्रिएट किया जाते हैं रियल लाइफ सिनेरियोस उनको ट्रेन करने के लिए। जब वो उस ट्रेनिंग सेशन को पास कर लेते, देन दे आर अलाउड टू टेक अ रियल एक टू टेक अ फ्लाइट। समझ में आ रहा है? इट इज क्लियर और नॉट? साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग का मतलब है कि ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे आपको रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ आपको ट्रेन किया जाता है, प्रैक्टिस कराई जाती है स्किल्स को, ताकि इन्वायरमेंट ना हम, अब ये तो नहीं कि आज एरोप्लेन है, ये फीचर्स है, चलो उड़ा के दिखाओ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे थोड़ी ट्रेन किया जाता है उनको। नो, नॉट एट ऑल। वो एक प्रॉपर एरिया होता है बहुत बड़ा सा, जहां पे उनको
ट्रेन किया जाता है रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ, जब वहां पे वो ट्रेन हो जाते हैं देन दे आर अलाउड। ओके, नेक्स्ट इज जॉब शेडोइंग। Employees observe experienced colleagues to learn about their job functions and responsibilities first hand. वो क्या करते हैं, वो दूसरों से ऑब्जर्व करके जब वो अपने कलीग्स के देखते हैं कि उनके साथ वाला कलीग कितना एक्सपीरियंस्ड है, उनके काम करने के तरीके से जब आप ऑब्जर्वेशन से कोई सीख लेते हो, दैट इज कॉल्ड जॉब शेडोइंग। ओके, ड्राइविंग टेस्ट में तो स्टिल आपके साथ कोई होता है, मतलब आप रोड पे चला रहे होते हो। ओजीटी तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे काम के साथ साथ ट्रेनिंग के सेशंस भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप खुद से खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको कोई कह नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल A B C D, ये 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको मालूम है डी एक एक्सपीरियंस पर्सन है आपके कलीग्स में, तो आप लर्न करते हो वो अपने फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे फर्स्ट हैंड ले रहा है, मतलब उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके जब आप करते हो। ड्राइविंग क्लासेस भी में भी सिमुलेटर्स होती हैं मैम, हाँ। क्रॉस ट्रेनिंग, training employees on different roles within the organizations to increase versatility and providing backup for various function। क्रॉस ट्रेनिंग में क्या होता है, डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है, वर्सटैलिटी होती है। वर्सटैलिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आपको काम दे दिए जाते हैं, ठीक है, मल्टीटास्कर कह सकते हो, ठीक है, ताकि आपको मालूम है कल को अगर कोई जॉब छोड़ के जाता है या कोई एब्सेंट होता है तो उसकी जगह ये एम्प्लॉयज हैं ट्रेन्ड वेल, जो उनकी भी परफॉर्मेंस को मतलब वो वर्क भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यस, लाइक ऑब्जर्विंग समवन। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जिसने भी दिया ये, भुवना वोरा, सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन किया तो, कि ये होटल इंडस्ट्री में क्रॉस ट्रेनिंग ज्यादा होती है। होटल लोग शेफ्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक शेफ छुट्टी पे गया वो पनीर की सब्जी बनाता है तो बी कहेगा मुझे नहीं आती बनानी, ए आएगा वही बना के देगा, ऑर्डर ऑर्डर ही नहीं दे रहा है, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रेनिंग प्रोसेस। नीड असेसमेंट, identify the skills and knowledge gaps that existing among employees, this is often done through performance reviews, surveys और job analysis। देखो, आपका हर साल रिव्यू होता है, उसके बेसिस में आपकी सैलरी प्रमोशन ये सब होते हैं, ठीक। आपकी जब परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जा रहा है, सर्वे लिया जा रहा है एम्प्लॉयज का विद ऑर्गेनाइजेशन, तब पता चल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है और जो करंट में आपको नॉलेज लेवल है उसमें गैप है, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं कई बार, ठीक है। सबसे पहले नीड कहाँ से राइज होती, जब हम देखते हैं एम्प्लॉयज की जब नॉलेज गैप को, ठीक, स्किल गैप है, फिर ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड और एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम किस लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं कंटेंट, ट्रेनिंग मेथड कौन सा यूज बेस्ट रहेगा, डिटरमाइन करते टाइम लोकेशन रिसोर्सेज किस चीज के लिए, और कौन ट्रेनर होगा जो इन्हें ट्रेन करेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डिजाइन एंड प्लानिंग। ऑल द 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही है, ऐसे ही मत बोला करो वॉइस ब्रेक हो रही है, अपना नेटवर्क चेक कर लिया करो पहले। ठीक है, पहले ये बताओ ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं। फर्स्ट टेल मी दैट ऑल द 3 पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट। देखो, सबसे पहले हम ट्रेनिंग क्यों सेशन रखूंगी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ,
तो मैं ट्रेनिंग सेशन क्यों रखूंगी? सबसे पहले नीड होगी ट्रेनिंग की। नीड कहाँ से अराइज होगी? कि जब मैंने देखा कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी स्किल और नॉलेज में गैप है, मतलब उनका जो लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल होना चाहिए वो उससे कई ज्यादा कम है। फॉर एग्जाम्पल उन वो इस पोजीशन में होने चाहिए नॉलेज और स्किल्स में, पर वो इस पोजीशन पे लाई करते हैं। तो मुझे इनको इस पोजीशन में लेके जाना है, अप टू डेट करना है। फॉर दैट मैंने उनको ट्रेनिंग सेशन में रखा। उसकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सोचा। फिर अब मुझे इस ट्रेनिंग सिखाने के लिए एम्प्लॉयज को स्किल्स को लर्न करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्टिव सेट किया। ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को भी फुलफिल करे और एम्प्लॉयज की भी डेवलपमेंट हो, राइट। फिर उसके बाद मैंने डिजाइन बनाया, प्लान किया कि क्या कंटेंट होना चाहिए, उनको ट्रेन कौन करेगा, उसके लिए एक असाइन किया ट्रेनर। मेथड को सिलेक्ट किया कि इस स्किल के लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड सुटेबल रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी ट्रेनिंग की, लोकेशन क्या होगी, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्या होगी। ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग की ट्रेनिंग की। सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने तीनों पॉइंट समझा दिए दोबारा। आफ्टर दैट मैंने प्लान कर लिया सब कुछ, अब मैं इंप्लीमेंट करूँ। अब मैं ट्रेनिंग को कंडक्ट करूंगी, एक्टिवली इंगेज करूंगी एम्प्लॉयज को, जो भी मेथड्स और मटेरियल्स है उनके साथ, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। अब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसके बाद जब ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा देन आई विल डू इवैल्यूएशन। एसेस करूंगी कि किस ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या फीडबैक मिला, उनका जब टेस्ट हुआ, ऑब्जर्व की गई उनकी परफॉर्मेंस, तो क्या रिजल्ट्स मिले, क्या ये मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल थी। इवैल्यूएशन भी तो जरूरी है ना। कंपनी ने पैसा लगाया अगर आप पर, तो कंपनी ऑब्वियसली ट्राई टू नो कि जो ट्रेनिंग सेशन मैंने कंडक्ट कराया था उसका कोई आउटपुट मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, या वो पैसा मेरा डूब गया, या वो फ्लॉप हो गया, या उसका कोई फीडबैक नहीं, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए यहाँ पे डाले। फॉर एग्जाम्पल क्रिक पैट्रिक्स 4 लेवल मॉडल, जहाँ पे रिएक्शन चेक करते हैं कस्टमर्स की ट्रेनिंग के बाद, उनकी लर्निंग को देखते हैं, उनके बिहेवियर, उनके रिजल्ट्स को, तो मेजर कर लेते हैं कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल थी या अनसक्सेसफुल थी। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट्स देखते हैं ट्रेनिंग की, जो कॉस्ट लगाई थी और जो उनका आउटपुट मिल रहा है उसका। प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, उनकी नॉलेज जो पहले थी और आफ्टर ट्रेनिंग उनकी लर्निंग इंप्रूवमेंट को जब वो इवैल्यूएट करते हैं उससे पता चल जाता है। तो कोई भी मेथड्स अपने अकॉर्डिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करती है। ठीक है, सो ट्रेनिंग प्रोसेस, दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इवैल्यूएशन का मतलब है कि मैंने क्लास में पढ़ा दिया, क्लासेस अटेंड कर ली, अब एग्जाम में जो रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा कि बच्चों ने कितना पढ़ा और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। सेम वैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया, अब लास्ट में इवैल्यूएट तो कंपनी करेगी, मैंने इतने पैसे लगाएंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल हुई है या अनसक्सेसफुल हुई है, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके, उनकी नॉलेज को चेक करके, उनके रिएक्शंस, उनके बिहेवियर को चेक करके कि yes the program is successful। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का मतलब होता है, आप लोग MBA में हो, ये वर्ड तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर एम्प्लॉयज की रोल बेस्ट नॉलेज होगी, अप टू डेट होगा स्किल्स के साथ, नॉलेज के साथ, तो उतना बेस्ट रिजल्ट देगा अप टू डेट। एरर्स कम होंगे तो प्रोडक्टिविटी तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। जितनी अच्छी नॉलेज होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल जितना अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसका इंक्रीज होगा कि
एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि मेरे वर्क को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मैं बेस्ट प्रोडक्टिव वर्क दे पा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन होती है एम्प्लॉयज की, है ना। रिड्यूस एम्प्लॉयज टर्नओवर, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यू आर वर्किंग सम, ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ पे मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं जिससे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी सैलरी पैकेज अच्छा है, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन है, तो आप न्यू जॉब स्विच ओवर करोगे। विल यू डू, विल यू स्विच योर जॉब? आप में से कौन कौन फिर भी स्विच करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर कोई स्विच नहीं करेगा तो जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर है वो कम हो जाएगा, कम से कम लोग जाए। अगर मैं ट्रेनिंग सेशंस रख रही हूँ, लाखों रुपए लगा रही हूँ इन एम्प्लॉयज पे, इन्होंने नई स्किल्स सीखी और ये चले गए नई ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मेरे लिए कितना बड़ा लॉस है कि नहीं है? बताओ, इट विल बी लॉस ना। अब इसको बोलते हैं कि जो जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज टर्नओवर हमारा इंक्रीज हो रहा है, इसको रिड्यूस करना है। मतलब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज ज्यादा जॉब छोड़ के ना जाए, एम्प्लॉय शुड नॉट लीव द जॉब, इस चीज को इंश्योर करना आपका काम है। फॉर दैट आपका एम्प्लॉय टर्नओवर हमेशा रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सो दैट मोर एम्प्लॉय स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू इन्वेस्ट इन देयर डेवलपमेंट, और वो आपको उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी भी तो करके दे रहे हैं ना। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज होंगे, बेटर क्वालिटी वर्क देंगे, री रीवर्क मिनिमाइज होगा उनका, ये नहीं कि अभी ये नहीं हो पाया चलो दोबारा करते हैं, जैसे रीटेक्स होते हैं नहीं पिक्चर्स में, रीटेक बार बार, ठीक उसी तरीके से रीवर्क करेगा, तो इससे आपके रिसोर्स भी ज्यादा वेस्ट हो रहे थे वो मिनिमाइज हो जाएंगे, कंसिस्टेंसी स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। लास्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ट्रेनिंग कीप स्किल्स अप टू डेट, जिससे कंपनीज को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉयज जो हायर किए हुए हैं, जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर अप टू डेट, तो उनको मालूम है कि उन्होंने चैलेंजेस को कैसे मीट करना है, कैसे कौन सा स्टेप कब लेना है, इजी अडाप्ट कर लेते हैं सिचुएशंस को। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ गए बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग? इजी टॉपिक है, बिल्कुल इजी एंड इंटरेस्टिंग। फाइन। नेक्स्ट, चैलेंजेस। हर एक चीज के दो साइड होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ट्रेनिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिसे हम डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लिमिटेशंस बोल सकते हैं, एक ही मतलब। कांस्टेंट रिसोर्स एलोकेशन। अब आपको मालूम है, अगर आप ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हो, फॉर दैट आपको क्या करना है, आपको खूब सारा फाइनेंस लगाना पड़ेगा, दैट इज पैसा, कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है एक ट्रेनिंग सेशन को रखना, क्योंकि ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत हाई होती है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है, पर जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रेसिस्टेंस। सम एम्प्लॉयज में बी रेसिस्टेंस टू चेंज और अनविलिंग टू एंगेज इन ट्रेनिंग ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स और पर्सनल बिलीफ। देखो, हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअल बिलीफ्स होती है, तो कुछ एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि एवरी एम्प्लॉय वांट्स दैट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प देम। There are some that they don't believe in this training programs, they don't they are unwilling to perform, they are unwilling to join that because they don't want to invest their extra time in training programs, तो ये employee resistance ही रहती है। You cannot control everyone ना। Training effectiveness, ensuring that the training has a meaningful impact on job performance,
कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर क्वांटिफाई। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का क्या होता है कि आपको एक इंश्योर करना है कि जो आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस है, जो आपने ट्रेनिंग कंडक्ट कराई है, जो आप परफॉर्मेंस में उसका बहुत बेस्ट और एक फ्रूटफुल रिजल्ट है, पर उसको मेजर करना, क्वांटिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप 100% श्योर रिजल्ट कभी नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में आप उतनी अच्छे से इफेक्टिवनेस को जज नहीं कर सकते हो। लास्ट में कंटेंट रिलेवेंस। ट्रेनिंग कंटेंट मस्ट बी कंटिन्यूअसली अप टू डेट टू रिमेन रिलेवेंट। आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी आपको बेनिफिट्स देंगे जब वो रेगुलर बेसिस पे हो। और अगर रेगुलर बेसिस में आप करोगे, जब टेक्नोलॉजी बार बार चेंज हो रही है, तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा ये। दिस इज वॉट ऑल अबाउट चैलेंजेस। सो दिस challenges are clear to all of you. ट्रेनिंग समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। टर्नओवर। देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से बार बार लोग जॉब छोड़ के जाते रहेंगे तो उनका टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ जाने का मतलब कि उस कंपनी में फिर काम कैसे होगा जब हर महीने एक नया पर्सन ही आता रहेगा। तो कंपनी को रिटेन, जैसे कस्टमर रिटेन करना जरूरी होता है ना कि बार बार कस्टमर मेरे पास ही आए, ठीक उसी तरीके से एम्प्लॉय को रिटेन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे आता है, ठीक है, एम्प्लॉय का रिटेंशन बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि जो टर्नओवर हो, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो मिनिमम हो, कम से कम लोग छोड़ के जाए मेरी ऑर्गेनाइजेशन की। ओके। कंटेंट रिलेवेंस का मतलब रिलेटेड कंटेंट, कुछ भी नहीं। ओके। फ्यूचर ट्रेंड्स इन ट्रेनिंग। पर्सनलाइज लर्निंग। इससे क्या होता है कि पर्सनल, देखो, tailors training to individual needs using AI to customize the content based on learning styles and performance। फ्यूचर में क्या आपको क्या लगता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड्स होंगी ना, वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंटेंट बेस्ड कस्टमाइज हो सकता है लर्निंग स्टाइल और परफॉर्मेंस। ठीक है। माइक्रो लर्निंग डिलीवर्स इंफॉर्मेशन। ये फ्यूचर ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ये अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, बट फ्यूचर्स में हमको जो जो लगता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। Micro learning delivers information in small, manageable pieces, often in the form of short videos or interactive exercises, which improve retention। हो सकता है माइक्रो लर्निंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं आज के टाइम पे जो आपको ना हेल्थ हेल्थ सेफ्टी, हेल्दी होने के लिए बहुत सारे सेशंस रखती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ जॉब करती थी, तो वहां पे काफी उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे एप्स का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था टू रिटेन, टू इम्प्रूव, टू वर्क ऑन आवर हेल्थ, डाइट्स, एक्सरसाइज का, ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पर्क्स दिए हुए थे। दैट इज कॉल्ड माइक्रो लर्निंग। ठीक। मोबाइल लर्निंग अलाउ करती है एम्प्लॉयज को कि वो मोबाइल डिवाइसेस से एक्सेस कर सके ट्रेनिंग प्रोग्राम को, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि वो कहीं पर है, कहीं भी काम, क्योंकि मालूम है हर चीज बहुत डिजिटल हो रही है हमारे देश में। हर हर एक काम फोन पर ही हो जाता है। तो हो सकता है कल को ट्रेनिंग प्रोग्राम मोबाइल लर्निंग के थ्रू हो सके। गैमिफिकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग, डेटा एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको? Gamifications integrate game elements such as points, leaderboards, and rewards into training program। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन चल रहा है और आपकी परफॉर्मेंस को ऑनलाइन बेसिस में एक लीडर बोर्ड के फॉर्म में आ रही है,
कि आज की परफॉर्मेंस को हिसाब से कौन नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 में है, ठीक है। मतलब इस तरीके से लीडर बोर्ड्स हो गए, रिवॉर्ड्स दिख रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा, 10% डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड गैमिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड होती है, ब्लेंडेड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब दो तीन मेथड्स को जब जोड़ के आप पढ़ रहे हो, जैसे क्लासरूम प्लस ई लर्निंग, ताकि आप कैटर कर सको लर्निंग प्रेफरेंसेस को और अपनी एक्सेसिबिलिटी को भी इंप्रूव कर दो। कॉम्बिनेशन होता है तीन चार मल्टीपल ट्रेनिंग मेथड्स का, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड लर्निंग। आपने अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कोई तीन ट्रेनिंग मेथड्स को ज्वाइन कर लिया, आप तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, या दो का, तीन का, जैसा भी आपको सुटेबल लगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है कि आप मॉनिटर करते हो ट्रेनिंग प्रोग्रेस को, आप इंप्रूवमेंट्स देख रहे हो ट्रेनिंग प्रोसेस की डेटा को यूज करके, ठीक है। डेटा के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। सो दिस ऑल फ्यूचर ट्रेंड्स इन ट्रेनिंग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ट्रेनिंग इवैल्यूएशंस एंड आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, फीडबैक सर्वे, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट, सच मतलब इतना डिटेल में तो नहीं आना चाहिए एग्जाम में आपको, बस ये सारे मैट्रिक्स है, मतलब ऐसी मेथड्स जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, फीडबैक की सर्वे को मेजर करने के लिए, फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, मतलब नाम पे ही चले जाओ तो याद हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, प्रोडक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइज, उसको इंक्रीज करना है तो हम वो सारी चीजें करेंगे। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का मतलब हम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहेंगे, जितनी हो उससे और बेस्ट, अपना हमेशा एक नंबर अप ही जाना चाहते हैं। फीडबैक सर्वे में हम एम्प्लॉयज के फीडबैक की कितनी इंपॉर्टेंस है उस चीज पे एंगेज रहेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स हेल्प करेगा हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? Development is organizational context refers to continuous growth and enhancement of an employee's skill, knowledge, and abilities with a focused long-term career progression and personal growth. देखो डेवलपमेंट ये है और ट्रेनिंग इसका एक पार्ट है। डेवलपमेंट का मतलब है जब आपकी ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पर्सनल ग्रोथ को जब, यानी कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ पे जब बात की जाए, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज, एक स्पेसिफिक नहीं, ओवरऑल हर एक एस्पेक्ट के बारे में, लॉन्ग जो आपकी लॉन्ग टर्म करियर में हेल्प करेगी, दैट इज डेवलपमेंट। आ रही बात समझ पे? इज द मीनिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आया? माई वॉइस इज क्लियर ना, राइट? डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट का मतलब होता है, देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या था कि हम एम्प्लॉयज को एक बस स्पेसिफिक स्किल के बारे में सिखा रहे थे, स्पेसिफिक थे हम कि यही सीखना है बस, ये 5 दिन में सीख लेंगे, 5 दिन में ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें वो सब कुछ सिखाना है जिससे एक एम्प्लॉय की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पर्सनल लेवल पे, वो स्किल्स, वो सब चीजें, वो नॉलेज देनी है जिससे उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं, मैक्स इंश्योरेंस है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, एचडीएफसी प्रूडेंशियल, ऐसे बहुत सारे, एसबीआई लाइफ, हर एक कंपनी के इंश्योरेंस के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई मैक्स में काम कर रहा है तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के क्या प्रोडक्ट्स हैं। जो एसबीआई लाइफ में काम कर रहा है उसको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, जो एचडीएफसी में कर रहा है उसे। अगर कोई स्विच करता है अपनी जॉब तो ये इनकी स्पेशल स्किल्स है, राइट। ये ऐसी स्किल्स है जो इनकी इन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में काम आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई और कंपनी बेच ही नहीं रहा है। आ रही बात समझ में? दिस इज कॉल्ड
ट्रेनिंग सेशंस। अब जैसे मैं एक टीचर हूँ, अगर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ाना आता है आपको, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो वो चाहे एमबीए के स्टूडेंट्स हो, ये वाला बैच हो, 10 साल बाद का बैच हो, 5 साल पहले का बैच हो, मैं सबको पढ़ा लूंगी। ये ओवरऑल हेल्प करेगी मुझे। मुझे मालूम है स्टूडेंट्स को किस तरीके से टैकल करना है, मुझे मालूम है स्टूडेंट्स को किस तरीके से कौन से अपने टीचिंग मेथड से उनको इजी वे में टॉपिक समझाना है। ये मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। अब डिफरेंस समझ में आया? डेवलपमेंट का मीनिंग क्लियर हुआ? जिनको नहीं था उनको भी क्लियर हो गया डेवलपमेंट का मतलब? पर्पस क्या है आपके करियर ग्रोथ के लिए, कि कल को अगर आप जॉब स्विच भी करते हो ना, किसी और जॉब में जाते हो, आपको छोड़, आपका ट्रांसफर हो गया, आप नई सिटी में जा रहे हो, किसी भी रीजन से आप छोड़ के जा रहे हो, तो आपकी ये स्किल्स, आपकी ये नॉलेज आपकी नेक्स्ट जॉब में भी हेल्प करेगी। दैट इज कॉल्ड करियर डेवलपमेंट। ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग, जहां तक एम्प्लॉयज को preparing employees to take one or more senior roles within the company, creating a talent pipeline। मतलब आप इस तरीके से ट्रेन कर देते हो अपने एम्प्लॉयज को कि कल को अगर सीनियर की पोजीशन खाली हो, एब्सेंट है, तो आप सीनियर का भी वर्क कर सकते हो, रोल, सीनियर रोल भी प्ले कर सकते हो रिक्वायरमेंट पड़ने पे। ठीक है। अगर रिक्वायर्ड पड़े तो आप वो भी कर सकते हो। अडेप्टेबिलिटी एंड एगिलिटी मतलब है कि आप इंडस्ट्री में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है, या जॉब रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो आप इजिली अडेप्ट हो जाओ। ठीक। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। इससे क्या होता है कि अगर मुझे मालूम है कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट भी इस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, तो मैं इंगेज रहूंगी उसी ऑर्गेनाइजेशन में। आई विल नॉट स्विच टू द अदर जॉब। फाइन। So this is all about development. All the points are clear to everyone. सक्सेशन प्लानिंग का मतलब, सक्सेशन मतलब क्या होता है? एक ऊपर वाला, एक उससे पहले वाला, एक उससे, ठीक है। तो मान लो आपके मैनेजर छुट्टी पे है 1 मंथ की या 1 वीक की, तो आपने इतने ट्रेन्ड एम्प्लॉयज हो कि उनको मालूम है कि इसको ये पोजीशन के साथ भी हैंडल कर लेगा, ये मैनेजर की ड्यूटीज भी निभा लेगा ये पर्सन है, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। मतलब आप उस रोल के लिए परफेक्टली रेडी होते हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। नाउ इट इज क्लियर? हाँ, प्राउड फीलिंग ठीक है, मैं जो पूछ रही हूँ मीनिंग क्लियर है? बिल्कुल होती है प्राउड फीलिंग, क्यों नहीं होती है? मेथड्स, कोचिंग दी जाती है आपको। डेवलपमेंट प्रोसेस, जहाँ पे मैनेजर या प्रोफेशनल कोचेस होते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं, टाइम टू टाइम सपोर्ट करते, फीडबैक देते रहते हैं, जिससे आपका अपने पोटेंशियल लेवल पर पहुंच सको। ठीक है। मेंटरिंग मतलब एक रिलेशनशिप होता है, सीनियर एम्प्लॉय जो आपका मेंटर होता है, और जो लेक्स एक्सपीरियंस एम्प्लॉय से मेंटी बोलते हैं, उनका जो आपस में रिलेशनशिप है मेंटर और मेंटी का, अपनी एडवाइसेस शेयर कर रहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, एक टीम की तरह एक काम कर रहे, एक दोस्त की तरह, एक टीम वर्क की तरह, उसे बोलते हैं मॉनिटरिंग। ओके। क्लियर बोथ द पॉइंट्स? नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन एंड जॉब एनरिचमेंट। जॉब रोटेशन मीन्स टू डिफरेंट रोल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या किया, आपकी ना सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, अब क्या क्या स्विच कर दिया, ए को बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, बी को ए की। इससे क्या आपको इसका भी एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। आपको नॉलेज एक्सपीरियंस एनहांस हो रहा है। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है कि आप जिस पोजीशन में काम कर रहे थे वहीं पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर दी। पहले फॉर एग्जाम्पल मैं 6 लेक्चर्स लेती थी, मेरे लेक्चर्स का फीडबैक बहुत अच्छा गया तो मुझे 10 लेक्चर्स दे दिए गए। दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट। फाइन। जॉब रोटेशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो 6 सब्जेक्ट्स थे वो तो थे ही थे, मुझे क्या दे दिया, मुझे मिस्टर बी के जो सब्जेक्ट्स थे 4, वो भी वो उनके 6 सब्जेक्ट मुझे दे दिए, और मेरे सब्जेक्ट मिस्टर बी को दे दिए। दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन।
क्लियर? जॉब रोटेशन एंड जॉब इनरिचमेंट समझ में आया? नेक्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इनकरेज करना, जो आप एक हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, रिलेटेड टू दैट फील्ड इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जैसे कि आप लोग कर रहे हो जॉब के साथ। ठीक है? वर्कशॉप एंड सेमिनार्स जो एक स्पेशलाइज स्किल्स के लिए है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिक एरिया के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो आप एम्प्लॉयज टेक कंट्रोल ऑफ देयर डेवलपमेंट, आप खुद पर्सनली जब अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, कंटिन्यूअस लर्निंग ले रहे हो रिसोर्सेज के साथ, ताकि आपकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो। ठीक है? स्ट्रेच असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट, असाइनिंग चैलेंजिंग, आप क्या करते हो, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेते हो, सो दैट आपको चैलेंजिंग लेना है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके आपकी अपनी और ग्रोथ हो सके। फॉर दैट यू स्ट्रेच योर असाइनमेंट, आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, सो दैट यू आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके एक्स्ट्रा वर्क करो, आप अपनी ग्रोथ को इनहांस कर रहे हो, अपनी स्किल्स को और इनहांस करना चाह रहे हो। So these are the methods of employee development. Okay? Clear to all of you? इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। देखो एम्प्लॉयज को क्या फायदे मिलेंगे अगर उनका डेवलपमेंट होता है, उनका करियर एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रमोशन मिलेगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल एनहांस हो रही है, नई नई स्किल सीखने को मिल रही है, आप और ज्यादा कंपिटेंट हो रहे हैं अपने वर्क में और बढ़िया परफॉर्म कर पा रहे हो। जॉब सेटिस्फैक्शन होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है उस ऑर्गेनाइजेशन में। आप इम्प्रूव अडेप्टेबिलिटी, आपको मालूम है कि आप फ्लेक्सिबल हो, रिसाइलेंट हो, आप इजिली सिचुएशंस को अडेप्ट कर लेते हो वर्क प्लेस में, तो आपकी अपनी वैल्यू है। ठीक है? तो ये आपके करियर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो these all points are clear to all of you. करियर्स वाले एम्प्लॉयज, फॉर एम्प्लॉयज, ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है, एम्प्लॉयज का तो फायदा समझ में आ रहा है डेवलपमेंट से क्या है, बट व्हाट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन? टैलेंटेड है, उसको मालूम है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सब टैलेंटेड एम्प्लॉयज हैं, कोई भी एक ऐसा एरा गैरा नहीं है, राइट? दे आर नॉट लाइक ठीक ठाक वाले एम्प्लॉयज, ओके ओके टाइप एम्प्लॉयज नहीं है, दे ऑल आर वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, वेल। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता है, लॉयल्टी होती है कस्टमर की, अरे ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इतने एफर्ट्स लगा रही, तो हाउ कैन आई स्विच टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? नेक्स्ट, फ्यूचर लीडरशिप पाइपलाइन, आपको मालूम है कि development creates a pool of employees ready for leadership roles, ensuring continuity and stability in management. उनको आपको मालूम है कि कल को ये सारे लीड कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलप करना है, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, यू नो कि यू हैव अ बैकअप टीम जो फ्यूचर में एक लीडर की तरह काम आएंगी आपके। ठीक है? इंक्रीज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा जब एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, इंकरेज होंगे, बड़े एंथुजियास्टिक मोटिवेटेड होंगे, तो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, कुछ इनोवेशन करेंगे और चैलेंजेस के बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, राइट? इनहांस परफॉर्मेंस, और ओवरऑल क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज को उनकी स्किल से आपकी इफेक्टिवनेस, क्योंकि एम्प्लॉय जितना बेस्ट देगा उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। So these are the all points. Is it clear to all of you? All the points are clear to all of you? Okay, so thank you so much. चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गए टॉपिक्स। So thank you so much for joining everyone. We'll meet in the next week. Thank you so much. Now you can leave all. Recording stopped.